आज हम एक कुत्ते की भावनात्मक यात्रा के बारे में सुनेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। तो चलिए इस कहानी को आरंभ करते हैं। हचिको एक जापानीज अकीटा प्रजाति का कुत्ता था जिसका जन्म 10 नवंबर 1924 में जापान के ऑडिट नाम की जगह में एक फार्म हाउस के पास हुआ था। 1924 में हिदेसबुरो यूएनओ, जो कि टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते थे, उन्होंने हचिको को पालने के लिए अपने घर लाया। दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। यूएनओ हर रोज टोक्यो के शिबुया रेल स्टेशन से अपनी यूनिवर्सिटी जाया करते थे और हचिको भी हर रोज उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन आया करता था और शाम तक अपने मालिक के आने का इंतजार करता था और दोनों साथ में घर जाते थे। पर एक दिन यूएनओ की यूनिवर्सिटी में मस्तिष्क में रक्तस्राव होने की वजह से उनकी मौत हो गई और वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। पर इन सब से बेखबर हचिको रेलवे स्टेशन में ही अपने मालिक का इंतजार करना रहा और हचिको का यह इंतजार 9 साल 9 महीने और 15 दिनों तक चलता रहा, जब तक 8 मार्च 1935 में हचिको की मौत नहीं हो गई। हचिको रोज ट्रेन आने के समय में रेलवे स्टेशन में अपने मालिक को देखने जाता था। यूएनओ की मौत के बाद भी हचिको रोज स्टेशन पर अपने मालिक के इंतजार में इसी उम्मीद के साथ आता था कि अपने मालिक के साथ घर जाएगा और यह सिलसिला रोजाना चलता रहा। फिर एक दिन यूएनओ की यूनिवर्सिटी के ही छात्र हिरोकिची साइटो, जिसने अकीटा प्रजाति के कुत्तों के बारे में कुछ रिसर्च की थी, उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर बैठे हचिको पर पड़ती है और वह हचिको का पीछा करता है और यूएनओ के मालिक उज़ुबोरो कोबायाशी के घर पहुंचता है। वहीं से हिरोकिची हचिको के बारे में सब पता लगाता है। इसके बाद हिरोकिची अकीटा प्रजाति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें वह बताता है कि जापान में हचिको को मिलाकर सिर्फ 30 ही अकीटा प्रजाति के कुत्ते बचे हैं। कुछ ही सालों में हिरोकिची ने हचिको के बारे में बहुत से लेख प्रकाशित किए, लेकिन उनके 1932 में प्रकाशित हुए लेख असाही शिंबुन की वजह से हचिको को पूरे जापान में लोकप्रियता मिलने लगी। हचिको की अपने मालिक के प्रति वफादारी व ईमानदारी की पूरे जापान में प्रशंसा होने लगी। लोग स्कूलों में भी बच्चों को हचिको की ईमानदारी का उदाहरण देने लगे। हचिको जापान में ईमानदारी का एक प्रतीक बन गया था। इसके बाद बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर हचिको के लिए खाना लेकर जाने लगे ताकि वह भूखा न रहे। इसके बाद जापान में अकीटा प्रजाति के कुत्तों को भी बचाने की मुहिम चल पड़ी। 8 मार्च 1935 में 11 साल की उम्र में हचिको की मौत हो गई। 2011 में एक शोध के बाद पता चला कि हचिको की मौत कैंसर और फाइलेरिया इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। हचिको के अंतिम संस्कार के बाद उनके राख को उसके मालिक यूएनओ की कब्र के पास ही दबा दिया गया। हचिको के बालों को याद के तौर पर जापान के साइंस म्यूजियम में संभाल के रखा गया। हचिको के सम्मान 1932 में कांस की मूर्ति बनाई गई थी। दूसरी मूर्ति अगस्त 1948 बनाई गई, जहां पर हचिको अपने मालिक का इंतजार किया करता था। शिबुया रेलवे स्टेशन में 5 प्रवेश द्वार है, जिनमें से एक का नाम हचिको गुच्ची रखा गया, जिसका नाम है हचिको प्रवेश। 2004 में जापान के अकीटा डॉग म्यूजियम के बाहर भी हचिको की मूर्ति बनवाई गई। 2009 में हचिको के ऊपर एक अमेरिकी फिल्म हाची अ डॉग्स टेल भी बनी थी, जिससे लोग हचिको के बारे में और जानने लगे थे। हर साल 8 मार्च को टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन पर हचिको की ईमानदारी को याद करते हुए एक समारोह रखा जाता है, जिसमें हजारों कुत्तों को प्यार करने वाले लोग शामिल होते हैं। इंसानों और जानवरों के बीच अविश्वसनीय बंधन और बदलते जीवन में प्रेम और करुणा के प्रभाव की याद दिलाती है। तो आइए दयालुता फैलाएं और हमेशा याद रखें कि प्रत्येक प्राणी खुशी का मौका पाने का हकदार है। दूसरों को प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को साझा करें और मैक्स की दिल को छू लेने वाली यात्रा पर अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं।